क्या आपको पता है नवरात्रि में नवरात्रि या 9 नाइट्स की क्यों होती है? क्या नवरात्रि एक साल में 4 बार आती है? क्या नवरात्रि दुर्गा माता के 9 डिफरेंट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती है? नवरात्रि में डांस या गरबा क्यों करते हैं? नवरात्रि में फास्ट करने से क्या फर्क पड़ता है? हम जो भी करते हैं वो ऐसे ही करते हैं या इसके पीछे कुछ लॉजिक या रीजन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पवार और आप सबका सुमित की जीपीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम नवरात्रि क्यों सेलिब्रेट की जाती है, हम फास्टिंग क्यों करते हैं और नवरात्रि के पीछे के लॉजिक और मैजिक दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है व्हाटएवर आई एम सेइंग मेक्स सेंस टू यू, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। पॉइंट नंबर 1, नवरात्रि में नवरात्रि या 9 नाइट्स की क्यों होती है? नवरात्रि को समझने से पहले हमें स्त्री शक्ति, फेमिनाइन पावर या मदर नेचर, जिसे हम प्रकृति बोलते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने साइंटिफिक फैक्ट्स बिहाइंड शिवलिंग के वीडियो में इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ था ये शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। और जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए पुरुष और प्रकृति या शिव और शक्ति का अहम रोल है। आदि शंकराचार्य ने अपने सौंदर्य लहरी के काव्य में शिव शक्ति के बारे में एक श्लोक लिखा था। शिव शक्ति युक्तो यदि भवति शक्त्यम प्रभावितुम न चेदेव देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। तो इस श्लोक में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक शिव शक्ति के साथ नहीं जुड़ते तब तक वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। स्क्रिप्चर्स में इन शक्तियों को 3 तरह का बताया गया है। एक है इच्छा शक्ति, विल पावर, दूसरी है ज्ञान शक्ति, नॉलेज पावर, और तीसरी है क्रिया शक्ति, एक्शन पावर। और इसी को हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से जानते हैं। और जैसे कि हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया के वीडियो में देखा कि क्रिएशन के लिए 3 गुणाज लगते हैं, सत्व, राजस, तामस। और इसीलिए महाकाली का सत्व, राजस, तामस, महालक्ष्मी का सत्व, राजस, तामस, ऐसे तीनों देवी का करोगे तो 3 into 3 होता है 9। और ये हमें पता था, इवन अपने ऋषियों को भी पता था कि फेमिनाइन पावर गेट्स पावरफुल एट नाइट, और इसीलिए 9 नाइट्स को मिला के हम नवरात्रि का पर्व सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ नवरात्रि। नवरात्रि मतलब 9 नाइट्स, और 9 मून डे या अमावस्या के बाद जो 9th डे होता है उसे हम नवमी बोलते हैं। और ये 9 दिन फेमिनाइन एनर्जी पावरफुल होती है। नवरात्रि के पीछे और एक रीजन है, जैसे कि समय के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। और उसका मूल आधार या फाउंडेशन है नक्षत्र। आपको पता होगा कि हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, और ये सूर्य देवता के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और हमारा इंडियन कैलेंडर या वैदिक कैलेंडर ये चंद्रमा के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो हमारे इंडियन कैलेंडर या वैदिक कैलेंडर के हिसाब से एक मंथ में 28 दिन होते हैं, और पूर्णिमा या फुल मून डे ये 36 घंटे की होती है, जो कि न्यूट्रल टाइम है। तो ये 36 घंटे छोड़ के जो बचे हुए 27 दिन है, इसे हम नक्षत्र बोलते हैं, और इसीलिए नक्षत्र 27 तरह के होते हैं। और हमें पता है गुण 3 तरह के होते हैं, एंड इफ यू डिवाइड 27 by 3 तो उसका इक्वल 9 ही आएगा। तो इसीलिए नवरात्रि में 9 नाइट्स होती है। पॉइंट नंबर 2, नवरात्रि साल में कितने बार आती है? अब नवरात्रि आ रही है तो आप सब तैयारी कर रहे होंगे नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए। कोई गुजरात में दांडिया की तैयारी कर रहा होगा, तो कोई वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि नवरात्रि साल में एक ही बार आती है, बराबर ना? और आपकी इस बिलीफ को मैं थोड़ी सी ठेस पहुंचाने वाला हूँ। तो आपको बता दूं कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होते हैं एक लाइन में, तो उस दिन 9 मून डे या अमावस्या होती है। और अमावस्या के बाद प्रथम 9 नाइट्स को प्रत्येक वैदिक मास में नवरात्रि बोला जाता है। मतलब वैसे देखा जाए तो हर मंथ में एक नवरात्रि होती है, और उसमें भी हमारे ऋषियों द्वारा ये ढूंढा गया कि वर्ष में 4 नवरात्रि होती है जो ज्यादा पावरफुल होती है। और इसमें भी 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि या सीक्रेट नवरात्रि कहा जाता है, और 2 नवरात्रि को प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो 4 नवरात्रि सीजनल चेंजेस को दर्शाती है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि ये 4 सीजन्स के स्टार्ट में आती है। दैट मींस 4 नवरात्रि आर बेस्ड ऑन चेंजेस इन नेचर। तो पहली नवरात्रि है चैत्र नवरात्रि, जो स्प्रिंग के स्टार्ट में आती है, और इसी दिन महाराष्ट्र में नव वर्ष या गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, एंड इट एंड्स विद रामनवमी। तो इसे वसंत या प्रथम नवरात्रि भी बोला जाता है। और 2023 में ये 22 मार्च से 30 मार्च के बीच में आई थी। सेकेंड नवरात्रि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जो मानसून के स्टार्ट में आती है, और ये नवरात्रि 2023 में 19 to 27 जून के बीच में आई थी। थर्ड नवरात्रि शारदा नवरात्रि, विच इज मोस्ट पावरफुल, और इसे महानवरात्रि भी बोला जाता है, जो ऑटोमन के स्टार्ट में आती है। तो ये नवरात्रि दिवाली के 1 मंथ पहले आती है, और 2023 में 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में मनाई जाएगी। तो इस नवरात्रि को महानवरात्रि इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके बाद जो 10वां दिन आता है उसे विजयदशमी कहते हैं, मतलब ऐसी दशमी जो विजय दिलाने में समर्थ हो। फोर्थ नवरात्रि इस माघ गुप्त नवरात्रि, जो माघ मंथ में आती है, और 2023 में 23 से 31 जनवरी के बीच में मनाई गई।
तो ऐसा बोला जाता है ये जो 2 बुक नवरात्रि है इसका सन्यासी और तांत्रिक विद्या करने वालों को ज्यादा फल मिलता है। और हमारे जो 4 पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका भी संबंध इस 4 नवरात्रि के साथ है। तो पॉइंट नंबर 3, क्या नवरात्रि में दुर्गा के 9 डिफरेंट फॉर्म होते हैं और नवरात्रि का हर दिन नव दुर्गा के कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है? तो नव दुर्गा के 9 डिफरेंट फॉर्म्स को हम एक सामान्य स्त्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो एक लड़की पहले बेटी बनती है, उसके बाद बीवी बनती है, उसके बाद माँ बनती है। तो वैसे ही दुर्गा माँ इन ऑल डिफरेंट फॉर्म एक अलग अलग रोल करती है और इससे हमें क्या सीख मिलती है ये समझने का हम प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म इज शैलपुत्री जो नेसेंट एनर्जी को दर्शाता है। सिक्स्थ फॉर्म इज कात्यायनी और इस फॉर्म से दुर्गा एस्पेक्ट शुरू होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चा होने के बाद औरत का करियर, पर्सनल एम्बिशन सब खत्म हो जाता है, बट दुर्गा माता इज द आइडियल एग्जांपल फॉर ऑल दोज वुमेन जो ऐसा सोचती है। सेवेंथ फॉर्म इज कालरात्रि जो ब्लैक और डार्क एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है एंड दिस इज द मोस्ट स्केरी फॉर्म ऑफ गॉडेस। पॉइंट नंबर 4, हम नवरात्रि में उपवास या फास्टिंग क्यों करते हैं? पॉइंट नंबर 5, हम नवरात्रि में डांस या गरबा क्यों करते हैं? नवरात्रि में हम देवी माँ की पूजा करते हैं और नेचर के चेंजेस को भी एक्नॉलेज करते हैं। हम अपने अंदर की शक्ति या साइंटिफिकली स्पीकिंग माइटोकॉन्ड्रिया को डाइट करके मेंटेन करते हैं। जो भी कुछ नवरात्रि के बारे में बताया उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद।